अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। तो जनाब आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है देसी पेरेंटिंग और देसी हुँ। पेरेंटिंग की वो क्या होते हैं जिनको सक्सेस समझा जाता है मगर उससे आपका बच्चा जो है एक बहुत डैमेज्ड चाइल्ड बन सकता है। क्या ख्याल है सदफ, ये सही टॉपिक है? हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये एक हमारी व्यूअर ने जो है वो रिकमेंड किया था एंड शी एक्चुअली रिलेटेड इट टू जो भी हमसफ़र ड्रामा एंड हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो इतना अच्छा टॉपिक रिकमेंड करने के लिए। और दूसरी बात ये बिल्कुल। कि जो हमसफ़र ड्रामे का एंड हुआ है उसके पे तो बंदा क्या ही बोले। मतलब मेरा तो दिल चाहता मैं किसी दीवार से सर मारूँ, मगर क्या हो सकता है? लाइक मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग ड्रामा बना रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक पाकिस्तानी सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि they are very comfortable, the drama makers are very comfortable in showing कि जो इस घर के बुजुर्ग हैं, किसी भी खानदान के बुजुर्ग हैं, वो दूसरों पे कैसा कैसा जुल्म कर सकते हैं, मगर दे आर वेरी अनकंफर्टेबल इन शोइंग मकाफात अमल कि जब कोई बुजुर्ग या कोई बूढ़ा आदमी या अथॉरिटी फिगर ऑफ अथॉरिटी घर में किसी के साथ बहुत ज्यादती करता है, लेकिन उसके साथ जब रेट्रीब्यूशन होता है वो उस रेट्रीब्यूशन दिखाने से बहुत डरते हैं। और मुझे लगता है कि दे ट्राई टू प्ले इट सेफ कि उनको लगता है कि बहुत बैकलैश आएगा या लोग बोलेंगे कि हाँ आपको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था कि किसी बूढ़ी औरत के साथ बुरा हो गया। तो वो ये दिखाते हैं कि इन द एंड हर जो जो जवान आदमी है, जो बच्चे जिसके साथ बुरा हुआ है, उसने माफ कर दिया। और मुझे लगता है ये हाँ। बहुत कॉप आउट तरीका है कोई भी ड्रामा और कोई भी नॉवेल खत्म करने का, बिकॉज सच बात तो ये है कि रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, मकाफात अमल इज वेरी वेरी रियल। और चाहे अगर अगर आप रिलीजियस पॉइंट एंगल से देखना चाहें तो यू नो व्हाट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ बुरा करें और अलमिया जो है वो बस वो स्लाइड आउट होने दें। और अगर आप रिलीजियस नॉन नॉन रिलीजियस एंगल से देखते हैं तो यकीन करें कार्मा इज रियल। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी के साथ इस लेवल की बुराई करें जो शाहजहां ने की थी इस ड्रामे में, और इन द एंड सब आपको माफ कर दें और ऐसा ना हो कि आपको उसकी जवाबदेही ना हो। हाँ, बिल्कुल। एंड ये जिन व्यूअर की हम बात कर रहे थे जिन्होंने सजेस्ट किया था उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था, उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा दिखाया, सारा बैड पेरेंटिंग का, इवन जो उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया कि उसको अफ़सोस होता है, वो उन्होंने सिर्फ़ शाहजहाँ के पर्सपेक्टिव से दिखाया कि उसने गलत किया था और उन्होंने उन्होंने कहा कि मैंने इसको पंचिंग बैग बनाती थी मैं इस बच्ची को। उन्होंने जो उसका हस्बैंड रईस था उसका कोई इसमें इनपुट नहीं दिखाई। हालाँकि जो पेरेंटिंग है वो एक माँ और बाप दोनों की ज़िम्मेदारी है। तो अगर एक जो माँ गलत कर रही थी तो बाप किधर था? उसको तो जैसे अपने शाहजहाँ को तो सदफ थोड़ा-सा भी गलत नहीं दिखाया, रईस का तो कुछ दिखाया ही नहीं, उसको तो उसकी हाँ। गलती बताई नहीं। और तो मानिए कि वो जैसे तो फॉर एग्जांपल पहले भी हमने इसमें जब हमने वो वाला ड्रामा किया था हम कहाँ के सच्चे हैं, उसमें हमने ये बात अपने टॉपिक अपने शो में डिस्कस की थी कि जब माहिरा खान की जो शमीम हिलाली थी उस वक्त उन्होंने नानी के कैरेक्टर बन प्ले किया था, बनी थी वो, तो हमने ये बात की थी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो कितने सेल्फिश हो जाते हैं, बिकॉज उस सेल्फिशनेस पे उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और ये कोई नई बात नहीं है, हम आए दिन हर जगह अपने खानदान और अपनी सोसाइटी में देखते हैं। और सेम चीज़ जो है वो इस ड्रामे में भी होती है कि जो इवन समीना अहमद का कैरेक्टर था, वो भी जब हालात छोटी बच्ची होती है, वो उसके साथ अच्छा नहीं करती। वो मुशफ़िक़ खातून नहीं होती, वो उसे कहती है परे होके सो, ऐसो के सो, मुझसे मत चिपको। उस घर बच्ची को उस घर में बिल्कुल मोहब्बत नहीं मिलती। और जहाँ तक ये बात है कि पता नहीं क्यों अब तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा है कि जहाँ पाकिस्तानी ड्रामे खत्म हो रहे हैं ना, एक्चुअली रियल ड्रामा वहाँ से शुरू होना चाहिए। क्योंकि दैट इज़ वेयर द बिल्कुल। एक्चुअल कंटेंट एंड द सबक लाइज़। अब ये है कि आपने 25-30 किस्तों में इतना बुरा ड्रामा दिखाया, और इस ड्रामे में पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज़ एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फॉर मी, बिकॉज़ वैसे तो सबा हमीद जो है वो बहुत बुरी-बुरी सासों का कैरेक्टर कर चुकी हैं, मगर इस ड्रामे में जब वो एक्चुअली दिखाते हैं ना कि उसका हाथ मरोड़ती है, लाइक शी गेट्स फिजिकल, वो उसको धक्का देती है, वो उसके बाल पकड़ती है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये ड्रामा देख के होता था कि यू नो व्हाट, द इन ड्रामा इंडस्ट्री इज जस्ट गोइंग टू फार। हम तो एक-एक थप्पड़ की हाँ। बात करते हैं, ये यहाँ क्या हो रहा है? एंड ऑफ कोर्स वो किस हाँ, लेवल ये का सारी चीज़ ग्रोन अप, हालाँकि आप मैं बात नहीं कर इसके रही। बच्चे जब को वो हर बच्ची होती कोशिश है, कर रही आपके हालात, हाँ, आपके हालात कितने भी खराब हैं, आपका मियाँ बुरा है, आपकी सास बुरी है, इस बात का क्या जवाज़ है या इस बात की आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगी कि आपकी केयर में एक 7 साल, 5 साल की बच्ची थी और आप उसको खाना ना दें? या आप उसको हाथ खड़ा बिल्कुल। करके जो है वो खड़ा कर देंगे, आप उसको इतनी
फिजिकल तरीके से पनिश करें। और ये जो है दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, ये सब जो है ये एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ अब्यूज। एंड कितने भी आपके बुरे हालात हो, ये एक्चुअली हालात का पंचिंग बैग नहीं होता, ये आपका अपना जर्व दिखाता है। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने शाहजहां को ये नहीं दिखाया था कि हालात बुरे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, तो फ्रस्ट्रेटेड है तो बच्ची को खाना क्यों नहीं देती? ऐसा दुनिया में कौन इंसान होता है? तो अगर वो ऐसी इंसान दिखाई गई थी तो उसका हालात से कम और उसके मिजाज और उसके फितरत से ज्यादा ताल्लुक था। और जो लोग एक्चुअली इतना बुरा करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता कि उनकी बेटी भी जाते हुए उनको रुखसती पे सब माफ कर जाए। और हालांकि कोई भी दुनिया में इतना पागल आदमी नहीं होता कि वो बोले कि मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, या वो ये बोले हाँ, पर कि नहीं मैंने आपको सब माफ किया, ये या इस किस्म की हरकतें करें। एक्चुअल रियलिटी इज कि हम सब इंसान हैं, और जब भी हमारे साथ कोई बुरा करता है वो हमारी पर्सनालिटी पे एक छाप छोड़ता है, हमें याद रहता है। चाहे हम माफ कर दें, यू कैन फॉरगिव बट यू कैन नेवर फॉरगेट, बिकॉज इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। दिल में बाल आ ही जाता है। एंड आप जो हैं, इसीलिए देखें कि कितनी बूढ़ी बूढ़ी खवातीन होती हैं जिनसे हम आंटियां बन के मिलते हैं, लेकिन वो आपको बताएंगी कि जब मेरी शादियों की आई थी ना, तो मैं 25 रोटियां खड़े होकर पकाती थी। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था। बिकॉज किसी भी इंसान की आप फीलिंग्स हर्ट करें, उसके साथ बुरा होना, नहीं। तो वो प्रॉपर मूव ऑन कर जाता है, तरक्की करता है, लेकिन वो भूलता नहीं है। तो इस किस्म की बहुओं को आप पाकिस्तानी माशरे में दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं, और आप क्या मैसेज दे रहे हैं? हाँ, पहली बात है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी बहू जो है वो जिसके साथ बुरा हो रहा है ससुराल में, उसको एक हालांकि एग्जाम्पल दी जा रही है कि भाई तुम भी देखो ऐसी सबर की मूरत बन जाओ, तो तुम ऐसा करो। तो ये बहुत गलत सीख है और इसको सबर करना नहीं कहते। हाँ, और उन्होंने लोग उसको कह रहे थे कि वो उसका काउंटर बैलेंस ये था कि जो हाला का मियाँ है वो उसका बहुत ख्याल रखता है। जो हाला का मियाँ था वो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक कैरेक्टर है इन बोथ सेंसेस कि एक तो मुझे लगता है वो काफी अनफेयर भी है बिकॉज जो उसकी सिचुएशन थी, जो उसकी माँ जो गलत काम करती, ठीक है वो कहता था मैं अपनी माँ को कभी बुरा नहीं कह सकता, मगर आप बुरे काम को बुरा कह सकते हैं। जो गलत काम है वो गलत है, ठीक है आप अपनी माँ को बुरा ना कहें, मगर जो अगर कोई एक्शन है जिसकी तो, और उन्होंने दिखाया कि वो एक इतना प्यार करने वाला मियाँ, ऐसे ये बहुत ही अननेचुरल सिनेरियो था, ऐसे कोई मियाँ नहीं होते। तो और सदर दूसरी जो इसमें बहुत एक डेंजरस एस्पेक्ट है, पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे घर में बच्चे जो हैं अपनी अच्छी लाइफ के लिए दे मूव आउटसाइड, ठीक है। तो उसमें ये इट इज नॉट एन इंडिकेशन कि उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया या वो माँ बाप के लिए सजा है। इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि बच्चों का बाहर चले जाना अपने फ्यूचर के लिए माँ बाप के लिए एक सजा है। ये गलत मैसेज है। कितने लोग उस टीवी लाउंज में बैठे ये देख रहे होंगे, हो सकता है उनके बच्चे इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हों, वो तो एकदम से सोचो दिस मैसेज दैट कम्स अक्रॉस इज के हाय माँ बाप अकेले रह जाएंगे, उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज। वो माँ बाप वेरी अच्छे रॉन्ग। लाइक जवान थे, जो रईस और जो वो थे वो दोनों दे वर यंग एबल। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी या तो कोई चलो बहुत कोई ऐसे माँ बाप हो, बूढ़े माँ बाप हो जिनके कोई हेल्थ इश्यूज हो। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज। और जो उन्होंने ये दिखाया कि एंड में माँ बाप कुछ भी कर ले, और आई फील कि दैट वाज अ वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज बिकॉज पता है बहुत हमारे यहाँ ठीक बिल्कुल माँ बाप की एक बहुत जगह है और हम खुद पेरेंट्स हैं, राइट। बट पेरेंट्स बनना भी जो एक रुतबा है, जो अगर आपको दिया है, अल्लाह ने दिया है, इतनी इज्जत दी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ है। तो उसमें आप पे भी, माँ बाप पे भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करे। और इस केस में आई रियली फील कि जो ये जो शाहजहां की मोहब्बत थी अपने बेटे से, वो बहुत फ्लॉड थी, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो जो भी चीज उससे एसोसिएटेड होती है आप उसका ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत एक फ्लॉड है कि आप अपने बच्चे को इतना ऑब्सेसिवली प्यार कर रहे हैं कि आपको अपनी बहू भी बुरी लग रही है, आपको अपने बच्चे का बच्चा भी बुरा लग रहा है। लाइक शाहजहां को बिल्कुल नहीं दिखाया कि उसको अपनी जो पोती हुई है उससे कोई भी मोहब्बत हो। लाइक वो बच्ची पैदा हुई है, उसको कोई उसकी उसके ह्यूमन इमोशंस ही नहीं थे। तो इट वाज सच अ रॉन्ग मैसेज। और जो उसकी एंड में जो उसकी जो दिखाई कि भाई उसका एक थॉट प्रोसेस, इट वाज नॉट इनफ। इट इज अ इट वेरी वाज रॉन्ग नॉट इनफ। मैसेज कि यू कैन अब्यूज योर चाइल्ड एज मच एज यू लाइक, एंड देन आपका बच्चा जो है वो आपको माफ कर दे। ये बच्चे की बहुत बड़ाई है अगर आपका बच्चा माफ कर दे। हम ये भी नहीं कह रहे कि बच्चे अपने माँ बाप से बदतमीजी करें, हम ये नहीं कह रहे, बच्चे अपने माँ बाप की हर हाल में इज्जत करें, लेकिन माँ बाप पे भी जिम्मेदारी है कि वो भी जो अल्लाह मियाँ ने उनको रुतबा दिया है उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एहतियात से इस्तेमाल करें। हाँ, और जो यंग लड़कियां, छोटी उम्र की लड़कियां जिन्होंने ये ड्रामा देखा है और जिनकी मंगनियां हुई हुई हैं या जिनके रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं,
और वो अब शादी की उम्र में वो ये बात समझ लें कि ऐसे ड्रामों को देख के हर किसी मत सोचा करें कि ये जो हुआ वो हम लाइफ की एंडिंग ऐसे ही होती है और हम सब माफ़ कर देंगे और हम बहुत हैप्पी खुशी रहेंगे और हमारी सास को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी बहन की सास या मेरी कज़न की सास या हमारी आपा की सास को अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कितना बुरा किया और वो माफ़ी मांग लेंगी और सबके दिल साफ हो जाएंगे। रियल लाइफ डज नॉट वर्क दिस वे। एक्चुअल रियलिटी ये होती है कि एक घर बना लिया होता है अच्छे वक्तों में दादा अब्बा ने, ठीक है, अब उसमें अब्बा पोता सब लोग मिलके अपनी बीवी बच्चे लेके रह रहे होते हैं। वो इसलिए नहीं रह रहे होते कि उनको बहुत ही मोहब्बत होती है एक दूसरे से या वो बहुत हैप्पी फैमिली होते हैं। मैनी टाइम्स वो इसलिए रह रहे होते हैं बिकॉज नोबडी हैज द मनी टू मूव आउट, या आप इतना अब पैसा नहीं होता कि अपना घर अलग बना सकें, या इतना पैसा नहीं होता कि हजारों हजारों 30-30 50-50 हजार रुपए किराया पर मंथ देके आप रह सकें, ठीक है। तो किसी के भी साथ रहने का पाकिस्तानी सोसाइटी में ये हरगिज मतलब नहीं कि वो हैप्पी जॉइंट फैमिली है। दूसरी बात ये बात समझ लें कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी के साथ सारी उम्र, आपको एक 5 साल 7 साल की बच्ची दी जाए और आप उसको 25 साल की 20 साल आप किसी को टॉर्चर करें और उसके बाद आप जो है वो 5 मिनट की एक मोनोलॉग में बोलें कि बहुत अफसोस हुआ मुझे, मुझे माफ कर दो एंड दैट्स इट। अगर आपने वाकई ये बात दिखानी है कि उस आपको शर्मिंदगी है अपने बिहेवियर पे और आप 20 साल का पिछले 20 साल का मदावा करना चाहते हैं और आप उसको कॉम्पनसेट करना चाहते हैं, तो जो अगले 20 साल हैं आपको यू रियली रियली हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और उसके कॉम्प्रोमाइज करने का तरीका ये है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो बहू है और जो मियाँ है अब उनको उनकी जिंदगी जीने दें। और इस ड्रामे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। एक अगर ये दिखा ये क्यों नहीं बोला शाहजहां ने कि नहीं तुम लोग जाओ, यू नीड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, जो तुम्हारी बच्ची पैदा हुई है उसकी अपनी जिंदगी बनाओ और ये कि हाँ हम तुम्हें याद करेंगे मगर हम खुश हैं तुम्हारी तरक्की पे। असल में आजकल के माँ-बाप जो हैं जब बच्चों का अमेरिका, कनाडा का वीज़ा लग जाए, वो खुश होते हैं बिकॉज़ पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उनको लगता है कि ओह! इसकी उसके बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। तो जो भी लड़कियाँ ये ड्रामा देख रही हैं, कोई भी खुदा के लिए ऐसा मत सोचिएगा कि एक दिन क्योंकि होता ये है कि माँ ये कहती है ना लड़कियों की कि बेटा इस किस्म के मुहावरे बोलती हैं कि पहले 5 साल अपना मुँह बंद रखो, अगले 50 साल तुम्हारे होंगे। या वक़्त के साथ सब ठीक हो जाता है, वक़्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वक़्त के साथ कुछ ठीक नहीं होता। सिर्फ़ जो ज़ुल्म करने वाला होता है ना, उसके अंदर ताकत नहीं रहती, वो बूढ़ा हो जाता है। और जो बेचारा ज़ालिम ज़ुल्म सह रहा होता है ना, उसके बच्चे जवान हो जाते हैं। तो उसको तो बच्चे देखते हैं कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो इस प्रोसेस में आपके 20-25 साल ज़िंदगी के बेस्ट टाइम किसी ने ख़राब कर दिया होता है ना, वो पलट के कभी नहीं आता। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉप आउट तरीका है पाकिस्तानी सोसाइटी में बुज़ुर्गों को खौफ खुदा ना दिलाने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है ये सब पागलपन हमसफर ड्रामा से शुरू हुआ है और हमसफर ड्रामा तो मुझे इसी वजह से इतना बुरा लगता है कि जो जिस तरीके के तोहमत जो है वो अतिका ओडो ने लगाई होती है ये माहिरा खान पे, इन द एंड उसको क्या दिखाते हैं कि उसका जहनी तवाज़ुन खो जाता है। ना बीबी ऐसा नहीं होता, ठीक है? रियल लाइफ में आपको कोई पागल नहीं मिलता इस किस्म का। मुझे लगता है द ओनली ड्रामा जिसने थोड़ा-सा इस टॉपिक को टच किया वो मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान था क्योंकि उसमें ये दिखाते हैं कि समीना पीरज़ादा की झूठी कसम खाने से उसके अपने बच्चे की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। उसके दोनों बेटियों के घर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और वो फिर भी सही दिखाते हैं कि वो सेल्फिश रहती है। अपने बच्चों के गम उठा-उठा के उसका वो जो है मेंटली अनस्टेबल हो जाती है और फिर उसको अल्लाह मियाँ की तरफ से याद आता है कि किसी और की बेटी के साथ ऐसा करोगे तो देखो तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ड्रामा जो है वो एक नॉवेल पे बेस्ड था और राइटर जो है वो फिर भी बहुत ज़्यादा उसके अपनी किताब लिखते हुए जो चाहे कर सकता है। ड्रामों में अगर आप ये नहीं दिखाएँगे कि जो सासें 25-25 30-30 साल ज़ुल्म करती हैं, बुरा करती हैं और फिर एंड में माफ़ी माँग के और बरी ज़िम्मा हो जाती हैं, अगर आप नहीं दिखाएँगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, तो ये सोसाइटी कभी भी ठीक नहीं होगी। आई वांट टू से सदफ अभी मैं तुम्हारे मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा एंड आई वांट टू रिपीट दैट कि अगर एक एंडिंग अगर इसकी होती जो शाहजहां ने कर लिया, एक इसकी अच्छी जो एंडिंग होती व्हिच वुड रियली हैव बीन साइकिल ब्रेकिंग इज कि वो कहती बच्चों बहुत शुक्रिया तुमने हमारी वजह से हुँ। कंसीडर किया कि तुम अगर हम ठीक है तुम लोग ऑस्ट्रेलिया जाओ ये तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा है, हम आते जाते रहेंगे, तुम लोग आते जाते रहना पर अगर तुम लोग जाओ अपनी जिंदगी, वो वाकई ही साइकिल ब्रेक करना होता है, ठीक है।
और एक और मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगी, जो सदफ ने बात की कि इतनी जल्दी नहीं होता। अभी मैं एक ड्रामा देख रही थी, आंच, तुम्हें याद होगा, ये इसका था, आज हाँ शगुफ्ता हाँ एजाज और शफी मोहम्मद का। अभी इस वीकेंड ना आई बिंज वॉच दैट ड्रामा, एंड उसके अंदर अगर तुम्हें याद हो कि उन्होंने शुरू में दिखाया था कि शगुफ्ता एजाज जब जाती है तो वो बच्चे जो होते हैं उनकी मां को छोड़ के चली गई होती है, तो स्टेप चिल्ड्रन होते हैं ना, उसका एटीट्यूड अच्छा होता है ना बच्चों का एटीट्यूड अच्छा होता है, वो डिजास्टर सिचुएशन होती है, शी लीव्स द हाउस, ठीक है। बट व्हेन शी कम्स बैक, वो वापस आती है, क्योंकि वो वो दिखाते हैं कि वो 90s का पाकिस्तान था, कि वो ना वो बेचारी अपने माँ बाप के घर सेटल हो पाती है ना उसको और होता है, तो शी देन डिसाइड्स टू कम बैक एंड शी थिंक्स के ये जगह फिर दिस इज अ बैटल जो मैं कर सकती हूँ, मेरी गलती थी। When she comes back, Sadaf, what I really liked about that drama is like, मैंने जब वो ड्रामा देखा था मैं छोटी थी, ये 1992-93 का ड्रामा है। उसमें अगर कोई वो ड्रामा देखे, उसमें इतने प्रैक्टिकल स्टेप्स है कि हाउ कैन यू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल। आई फेल्ट कि उसके अंदर जिस तरीके से वो राइटर ने लिखा था, जिस तरीके से वो एक एक बच्चे, उसके 3 बच्चे होते हैं, एक बड़ी बेटी होती है, बेटा बहुत रिबेलियस होता है, एक छोटी बच्ची होती है। छोटी बच्ची को मनाना बहुत आसान होता है, छोटे बच्चे को आप प्यार मोहब्बत करें, बट जो बड़ी बेटी होती है वो उसकी शी गेट्स अक्रॉस कि अच्छा इसका क्या मसला है, वो बच्चों से कैसे ब्रिज बनाती है, क्योंकि बहुत बुरा, जैसे वो ये बात कर रहे हैं ना कि किसी बंदे ने बहुत बुरा किया, तो शुरू में उसके साथ भी बहुत बुरा, बच्चे उसको बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बच्चे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, बट शी रिकॉग्नाइजेस दैट एंड शी सेज के जब भी छोटे कोई बदतमीजी करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बड़ों के एक्शन के अंदर कोई ना कोई एक वो होता है, बड़ों का हाथ होता है उसमें। शी एडमिट्स हर मिस्टेक एंड देन शी टेक्स वेरी पॉजिटिव स्टेप्स। किस तरीके से वो बड़ी बेटी का दिल जीतती है, उन्होंने बड़े प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया है। फिर कैसे वो बेटे का तो दिल जीतना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एंड दैट आई फेल्ट इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट राइटिंग, एफर्ट वाली राइटिंग, दिस इज नॉट लेजी राइटिंग। राइटर ने साइकोलॉजी के बारे में सोचा कि एक 16 साल की लड़की है, एक 14 साल का लड़का है, वो उनको अगर एक स्टेप मदर है, वो कैसे उनका दिल जीत सकती है। आई फेल्ट सदफ, जब लोगों ने वो ड्रामा देखा होगा, कितनी औरतों ने, कितने आदमियों ने लेसन सीखे होंगे कि ये तरीका है उन रिलेशनशिप्स को ब्रिज करने का जो खराब हो गए। ट्रू। और फिर ये बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहाँ के सच्चे में भी ये बात की थी। हमने अपनी वीडियो में साफ कहा था कि अपने बच्चों को किसी के ऊपर ना छोड़ें, चाहे आपके जैसे भी हालात हों, आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि 2 ड्रामे बहुत ही हिट जो हैं वो ये आपको ये सबक सिखा चुके हैं कि अपने बच्चों को आप सगे रिश्तेदारों पे ही, चाहे एक ड्रामे में नानी के पास, एक ड्रामे में दादी के पास छोड़े, और चाहे आप उनके पैसे भी उठाएं, पैसे दें, उनका खर्चा उठाएं, लेकिन जो बात माँ बाप की होती है वो किसी की नहीं होती। अपनी औलादे किसी के ऊपर मत छोड़ें। और ये बात जो है कि ये बहुत 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 रियल है कि जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में वो हालांकि थी, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, इन द एंड उसका बाबा की कहता है मैंने इतना पैसा भेजा, वो कहाँ गया? ऑफ कोर्स वो बच्ची के ऊपर नहीं लगा। ये आई ओपनर है उन पाकिस्तानी लोगों के लिए जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं, या जो सेविंग के बारे में नहीं सोचते हैं, और वो जो है बस वो समझते हैं कि ओ अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। हाँ, अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो हर हाल में ही मालिक रहेगा, लेकिन उसने आपको अक्ल तो दी है ना, अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। जो बच्चे आपने पैदा किए हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, और ये नहीं है कि फलां में के जायदाद में से आएगा, फलां वरासत से हिस्सा आएगा तो हम तब की तब देखे जाएंगे। अपनी जिंदगी खुद बनाएं, अपने बच्चों को खुद उनके लिए जमा करें, उनको किसी के आस्था के आसरे पे ना पड़ना पड़े। और जहाँ तक सासों को मकफात अमल की बात है, तो मुझे लगता है कि कभी तो ऐसी सास दिखाएं जो सर्किट ब्रेकर हो, कभी तो ऐसी सास दिखाएं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि आई थिंक इन्होंने कुरान शरीफ की ये आयत पढ़ी है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, और उससे आप माँ बाप को एक एग्जॉल्टेड पेडिस्टल पे बिठा देते हैं। हालांकि बच्चे पैदा करना जो है वो कोई तीर मारना नहीं है। अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में लोगों के जो है वो 10-10 12-12 भी बच्चे होते हैं, मगर वो बहुत ही, उसमें कोई 2 रुपए की भी इंसानियत नहीं होती उन लोगों में। और हमसे अपने माँ बाप को ह्यूमन लाइट में देखा नहीं जाता, हम उनकी शॉर्ट कमिंग्स जो है वो नहीं देखते। तो फॉर एग्जांपल जो ये जब घर में किसी बच्चे को खाना नहीं, जब आप ये देखें, खुद भी देखें कि हमारे घर में अगर लड़ाई हो रही है, हमारी अम्मी की हमारी खाला से नहीं बनती, तो क्यों नहीं बनती? हमारी अम्मी की हमारी पुप्पी से नहीं बनती, वो हमारी दादी से बैठ के बुराई कर रही हैं, वो किसी काम वाली पे चीख रही हैं, वो किसी दर्जी से जाके लड़ रही हैं। तो ये बात अंडरस्टैंड करें कि हर वक्त आपके पेरेंट्स, आपके अम्मी अबू ठीक नहीं हो सकते, उनके क्या ह्यूमन फ्लॉज हैं, वो
बहुत से अदर रिश्तों को फेल कर रहे हैं। मतलब ये कि हो सकता है वो अच्छे भाई ना हो सकता है वो अच्छे बहन ना हो सकता है वो बहुत ही इनह्यूमन किस्म के एम्प्लॉयर हों, जो आपके घर में चौकीदार है, माली है, गार्ड है, ड्राइवर है, काम करने वाली है, हाउस हेल्प लड़कियाँ हैं, वो उनके साथ अच्छे ना हों और ये कोई सरप्राइज़ बात नहीं होगी बिकॉज़ पाकिस्तान में 90% लोग जो हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से अपनी डोमेस्टिक हेल्प के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये रेड फ्लैग्स हैं आपके लिए भी क्योंकि जो किसी के साथ एक बंदे के साथ बुरा करने के लिए कैपेबल है ना, वो किसी के साथ भी बुरा करने के लिए कैपेबल है। यहाँ लोगों के आपस में लाइक जायदादों में, विरासतों में भाई भाई की शक्ल नहीं देखता, बहन बहन की शक्ल नहीं देखती, तो भाई जो कल को आई हुई बहू है, उसके साथ वो क्यों अच्छा करेगी? एंड मेनी टाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप में बैलेंस करना ऑफ कोर्स मियाँ का काम है क्योंकि तुम्हारी वजह से वो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के जो है वो यहाँ आई है तुम्हारे माँ बाप के घर। अगर तुम्हारी माँ बुरा कर रही है तो तुम अल्लाह मियाँ को जवाबदेह हो। ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी योर पेरेंट्स एज अ फ्लॉड ह्यूमन, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इस केस में मुझे हाँ लगता है कि जो फरहान था, इसका कैरेक्टर ये था कि वो कन्फ्लिक्टेड था। एक तो वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था उसके घर में हो क्या रहा है और वो उसको यकीन नहीं, जब वो कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे अबॉर्शन पिल्स दी, उसको यकीन नहीं आता, वो बिलीव नहीं करता। मगर मुझे लगता है कि हाँ ये दिखाना चाहिए कि एट व्हाट पॉइंट हाउ फार कैन यू गो एंड अंटिल यू कीप डिसबिलीविंग द पर्सन। लाइक आप कितना झुठलाएँगे अपनी बीवी को, कितना ज़्यादा हाँ झुठलाएँगे अपनी बीवी को। एंड मुझे आई लगता है थिंक कि ये बहुत ही पागलपन है कि आप अपना कमरा, अपना बेडरूम डेकोरेट कर रहे हैं, तो आपने चीज़ें तोड़ती कि नहीं तुम कमरा नहीं डेकोरेट करोगी और ये सब। यू नो व्हाट, ये बात अंडरस्टैंड करें कि इट इज़ नथिंग टू डू विद लव। उसको कोई नहीं होता कि वो बेटे की मोहब्बत में पागल हुई जा रही है। इट इज़ अ टोटल प्योर एंड प्योर हेट इश्यू। ठीक है? हाँ वो हाला के साथ बचपन में बुरा करती थी। जब उसके फरिश्तों को भी ये गुमान नहीं था कि इसकी शादी मेरे बेटे से हो जाएगी, उस वक़्त छोटी बच्ची को खाना खाने को क्यों नहीं देती थी? उस वक़्त छोटी बच्ची को क्यों फिज़िकली अब्यूज़ करती थी? तो जब आप भी अपने घर में थोड़े बड़े हैं, अगर आप टीनेजर हैं या आप अर्ली 20s में और आप ये देख रहे हैं कि आपके घर में ये छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करें कि आपकी अम्मी जो है वो डोमेस्टिक हेल्प से कैसे बात कर रही हैं। अगर ड्राइवर लेट आया है तो क्या बात कर रही हैं? क्या आपके घर में किसी गार्ड को, माली को बार-बार पैसे माँगने पड़ते हैं? ये रेड फ्लैग्स हैं। पूरा कराची डिफेंस भरा पड़ा है। लोग लंबी-लंबी दाढ़ियाँ लेके पहली-पहली सफ में डिफेंस की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, 3-3 महीने से अपने ड्राइवरों को तनख्वाह ही नहीं देते। उनके बच्चों को लगता है कि भई हमारे माँ-बाप बहुत अच्छे हैं। ये एक बहुत सैड रियलिटी है कि आप एक बड़ा-सा घर जाते हुए देखें और आप बोलें वाह भई! इनके घर में कितना एका है कि यहाँ 2-3 जनरेशन साथ से रह रही हैं, एक साथ रह रही हैं। सच बात तो ये होगी कि कोई किसी को बर्दाश्त करने को रवादार नहीं है। हाँ, और पता है इसमें कि अपने हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने माँ-बाप से बदतमीज़ी करें, हम बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आपके माँ-बाप की रिस्पेक्ट आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आप उनको रिस्पेक्ट करें। मगर जो यहाँ सदफ बात कह रही है ना कि एक पॉइंट आता है, ये एक एडल्ट होने की निशानी है कि आप अपने माँ-बाप को एज़ ह्यूमन्स देखने लगते हैं। और जब आप उनको एज़ ह्यूमन्स देखते हैं, तो आप उनकी गलती को पहचानते हैं, लाइक आप उस एक्शन को पहचानते हैं कि ये एक्शन इनका गलत है। फिर जो सदफ ने बात की ना सर्किट ब्रेकर, साइकिल ब्रेकर बनने की, फिर आप उसको रिपीट ना करें। क्योंकि हम क्यों किसी चीज़ को रिपीट करते हैं? बिकॉज़ हम उसको समझते हैं कि ओह दिस इज़ अ बिहेवियर व्हिच वाज़ वेरी गुड। ये मेरी माँ करती थी, ये मैं भी करूँगी, ठीक है? लेकिन जब आप में ये रिकॉग्निशन आएगी कि मेरी माँ ये चीज़ गलत करती थी, तो आप अपनी माँ को बुरा नहीं कह रहे, आप उनके एक एक्शन को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं जो उनमें गलती थी, वो एक ह्यूमन है, उनमें एक गलती थी। नाउ यू विल नॉट रिपीट दैट एक्शन। और जो हम यहाँ जो फरहान की भी हम अगर एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो उसके लिए हाँ, माँ प्यारी है, माँ की इज़्ज़त है, लेकिन जो माँ के एक्शंस हैं, वो अगर गलत हैं, सो देन इफ ही डज़ एनीथिंग टू प्रोटेक्ट हिज़ फैमिली, दैट इज़ टोटली फाइन। आप माँ-बाप की ज़िम्मेदारियों को ज़रूर पूरा करें, लेकिन आप एक अगर जब आप माँ-बाप को एज़ ह्यूमन्स देखेंगे, तो यू विल रिकॉग्नाइज़ कि हाँ, इनके अंदर ये फॉल्ट है। नाउ यू आर एन इंडिविजुअल, यू डोंट हैव टू रेप्लिकेट दोज़ फॉल्ट्स इन योरसेल्फ। अगर आपकी माँ का या आपके बाप का अपने किसी रिश्तेदार से नहीं बन रही, तो यू कैन रिकॉग्नाइज कि ओ इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो बंदा भी खराब है। आप अपने उस बंदे से रिलेशनशिप ठीक रख सकते हैं क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं या आपका कोई उनसे जानने वाला है। तो आप अपने माँ बाप की जो उनकी जो एक लाइफ है ना उसको बिल्कुल रेप्लिकेट ना कर ले, क्योंकि जिस कनेक्टिंग दिस टू द इनिशियल जो मैं और सदा बात कर रहे थे कि क्या हमारी पेरेंटिंग जो स्टाइल है, जो एक एक्सपेक्टेशन है देसी पेरेंटिंग की, कि माँ-बाप का जो भी गलत कुछ भी चीज़ हो, माँ-बाप दिन को रात के दिन आप उसको माने। बट ये बात
नहीं सही, माँ बाप की अगर कोई ये बात बात नहीं गलत सही है, है। keep हाँ, keep बिल्कुल। the और तमन्ना respect जो बहुत। हुँ, जिस लड़की ने पेरेंटिंग की बात की थी, तो 19 मुझे लगता है 90-95% ऐसा होगा कि इन जो ये बात है कि आप किस हद तक देसी पेरेंटिंग इस कदर कंट्रोल वाली हो जाए, और वो भी अंडर द गाइस ऑफ लव। ठीक है? यकीन करें, ज़्यादातर 90-95% जो है, दिस इज़ नॉट पेरेंटिंग, दिस इज़ एन ईगो इश्यू, दिस इज़ इनसिक्योरिटी, ये एक ज़हनी मसला है, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है? अगर आप इफ यू ट्रूली ओनली वांट द हैप्पीनेस फॉर योर सन, तो आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बेटे के यहाँ 2 बेटियाँ पैदा हुई हैं, और आप अपनी बहू को कोई प्रेशराइज़ नहीं करेंगी कि तीसरा, चौथा, 5वां बच्चा पैदा किया जाए जब तक एक लड़का नहीं पैदा हो जाता। क्योंकि आपका बेटा जो है, वो तो अपनी 2 बेटियों के साथ भी खुश है, वो अपनी औलादों के साथ मोहब्बत करता है। आपको खुद फेस सेविंग की ज़रूरत पड़ी है कि आप ये बोल सकें कि हाँ भाई, फाइनली एक लड़का हो गया। या आपका बेटा जो है, वो तो खुश है अपनी बीवी के साथ, चाहे उसकी बीवी जो है वो सुबह, क्या मसले हैं, यही ना कि सुबह बहुत लेट सो के उठती हैं, ये तो ऑफिस से आता है, बीवी को घुमाने लेके चला जाता है, ये तो बड़ा पैसा खर्च करते हैं, बचाता नहीं, बीवी के साथ हर वक्त ससुराल में बैठा रहता है, और ये तो वेकेशन पे जा रहे हैं, बीवी तो सीधे मुंह हमसे बात नहीं करती, घर के काम नहीं करती। अ, यही यही सासों के मसले होते हैं। इतना महंगा जोड़ा क्यों बनाया? हमारी बेटी आई तो भाई उसके साथ अच्छी, अब हमारे दामाद को प्रोटोकॉल दे। हाँ, ठीक है। ये सब छोटे, हम बहुओं को भी हर वक्त कहते हैं कि कोई भी जो है वो सिविलिटी का दामन, इंसानियत का दामन हाथ से ना छोड़े, और हम सासों को भी कहते हैं। बट इन द एंड, ये आपका अगर दामाद आया और बहू ने जो है बस सलाम करके वो उठ गई, तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि जैसे ही आपका बेटा घर आया तो आप उनकी ज़िंदगी में आग लगा दें और मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए। जब मियाँ बीवी की लड़ाई होगी, तो गेस व्हाट, आपका बेटा ही जो है वो रात को अनहैप्पी सोएगा अपनी बीवी के साथ, ही विल बी अनहैप्पी। या ये कि आप, कि अगर उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो आपने उसके ज़हन में इनसफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट डाला है। हो सकता है वो बहुत खुश हो, या ये कि उसकी जब अगर आपकी बहू हर वक्त तैयार है, लिपस्टिक लगाए, ब्लो ड्राई करा के बैठी है, घर का काम नहीं करे, तो गेस व्हाट, आपका ही बेटा जब ऑफिस से आएगा ना, उसका बीवी को देख के दिल खुश हो जाएगा कि बहू हाँ, को बिल्कुल ही मासी बुरे हालों में बना के आपको क्या हासिल हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि बेटा आए तो आप उसको अच्छी लगे, अटेंशन लगे। इट हैज नथिंग टू डू विद लव, ये सिर्फ शदीद और शदीद इनसिक्योरिटीज हैं, और ये जहनी मसाइल हैं, एंड इट स्टॉप्स अबाउट बीइंग लव वेरी 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 सून। हाँ, और वो जो कंट्रोल की, और पता है जो असल जो हम डिफर कर रहे हैं ना, जो हम इसको देसी पेरेंटिंग कह रहे हैं कि ये सदाफा, मैंने बड़ा हमें किसी ने कहा कि आप ज्यादा लफ्ज टॉक्सिक ना इस्तेमाल किया करें, तो वी हैव बीन वेरी केयरफुल नॉट टू यूज द वर्ड टॉक्सिक। बट मैं एक कल्चर को भी डिमोनाइज नहीं करना चाहती। हम, मैं ये नहीं कह रही कि सब साउथ एशियंस ऐसे ही करते हैं। देसी हमने इसलिए कहा क्योंकि दिस इज समथिंग जो हमारी एनवायरनमेंट और हमारी फैमिलीज के अंदर है, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट किसी भी पेरेंटिंग का जो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और गोल्ड स्टैंडर्ड वो होता है जो कोई अचीव नहीं करता, ऑल ऑफ अस स्ट्राइव टुवर्ड्स इट। हर रोज गलती होती है, बट आप रिकॉग्नाइज करते हैं, देन यू गेट अप एंड यू स्ट्राइव फॉर दैट गोल्ड स्टैंडर्ड। पर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? एस्पिरेशनल होता गोल्ड है। स्टैंडर्ड, हाँ। हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड ये है कि आपके बच्चे, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, एज एडल्ट्स हो जाएं, तो वो इंडिपेंडेंट एडल्ट्स हो, वो आप पे डिपेंड ना करें। ठीक है? तो यानी पेरेंटिंग इज अ स्लो प्रोसेस। सबसे दुनिया का सबसे स्लोएस्ट और मोस्ट पेनफुल ब्रेकअप है, क्योंकि आपका जो बच्चा हर वक्त आपसे जुड़ कर रहता था, अब आपने उसको आहिस्ता 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 इंडिपेंडेंट उसकी लाइफ के लिए तैयार करना है। तो बट हमारे यहाँ क्या होता है, उस बच्चे को ज्यादा अच्छा बच्चा समझा जाता है जो इमोशनली अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है। नहीं, असल सक्सेसफुल पेरेंट वो है जिसका बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम, विदाउट द फियर ऑफ पनिशमेंट, ऑफ अबैंडनमेंट फ्रॉम पेरेंट्स, अपने माँ बाप से प्यार करे। मगर होता क्या है, हमारे यहाँ इन 3 टूल्स को यूज किया जाता है माँ बाप की तरफ से बच्चे को कंट्रोल करने के लिए। उसको शेम किया जाता है, ठीक है, उसको गिल्ट दिया जाता है कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम इसलिए हमारा ख्याल रखो। मैं तो कहती हूँ कि जब ये दिल वक्त आए कि आपको ये मुंह से कहना पड़े, आप उसी वक्त फेल हो गए एज पेरेंट, राइट? लाइक यू हैव। और तीसरी बात ये कि आप कहते हैं बच्चे को कि हम तुम्हें आग कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। आपने अगर ये 3 टूल्स इस्तेमाल किए हैं अपने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, this is very negative. I don't want to use the word toxic, but this is very negative. This has a very negative implication on your child. However, Sadaf, the sad reality is कि सोसाइटी की नजर में आपका बच्चा बहुत एक अच्छा बच्चा होगा, क्योंकि आपका बच्चा आप अपनी जिंदगी की एस्पिरेशंस छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल रख रहा है। लेकिन हाँ। दिस इज नॉट सक्सेसफुल पेरेंटिंग। आपका और तो माँ सक्सेसफुल। बाप जो है, हाँ, कैसे देखो तुम,
आप प्यार से आप अपने बच्चे के साथ इतनी मीठी छुरी बने हुए हैं, थोड़ा तो सोचें बेटा तुम्हारे पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं रहा। इस किस्म का डायलॉग बोलना, अरे कितने अरसे बाद कितने अरसे बाद तुम हमारे पास आके बैठे हो, तुम तो हाँ, इतने मसरूफ हो गए हो। जब से इनकी बेगम आई हैं, ये तो हमें दिखते, ये तो कमरे में बंद रहते हैं, ठीक है? या ये तो बस घर से आते हैं, ये तो शाम को आते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि आपका जो 25-30 साल का बेटा है ना, वो अंदर गिल्टी है फॉर बीइंग हैप्पी। मतलब ये कि वो जब भी अपनी बीवी के साथ कोई प्लान बनाएगा, कहीं बाहर जाएगा, वो कभी कंप्लीटली हैप्पी नहीं होगा। उसका सम पार्ट ऑफ हिज हार्ट एंड हिज ब्रेन विल बी गिल्टी कि ओ, और ही विल बी ड्रेडिंग मीटिंग यू। आप अपने बच्चे को खुद पुश अवे कर रहे हैं बिकॉज़ आपको पता है कि जब वो आपसे मिलेगा तो अम्मी ने देखो ये डायलॉग मारना ही है कि अच्छा अरे बड़े अरसे बाद तुमने फ़ोन किया, अच्छा तुम्हें हमारी याद आ गई, अच्छा आज हमारी याद कैसे आ गई? खैरियत आज तुमने कैसे फ़ोन कर लिया? ये जो है ना, ये जो मीठी छुरी बन के डायलॉग्स बोलना है, ऐसी बात नहीं है कि आपके बच्चे डम है, उन्हें समझ नहीं आता। जो लोग बार-बार अपने बच्चों को कहते हैं, "खैरियत, आज हमारी याद कैसे आ गई?" उनके बच्चे ही उनको कई-कई हफ्ते फ़ोन नहीं करते, सिर्फ़ इस एक जुमले की वजह से। अगर आपके बच्चों ने, किसी ने आपको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन फ़ोन नहीं किया और उसके बाद वो 8वें दिन फ़ोन करता है, तो आप उससे ऐसे बात करें कि जब फ़ोन करो तब वेरी नाइस, वेरी गुड। ये मत बोलें, "इतने अरसे कहाँ गायब थे? अरे हमारी तो याद ही नहीं आई।" आ गया हमारा ख्याल, मिल गया टाइम। इस किस्म की बातें ना करें। और यही सेम चीज़ जो है ना, वो मुझे लगता है कि लड़कियों के भी माँ को बहुत ज़रूरी है। इस किस्म की बातें ना करें। ये तो ससुराल जाके ससुराल की ही हो गई हैं। ये हाँ, तो ईद का चाँद हो गई हैं, दिखती नहीं हैं। ये तो बहुत तेज़ निकली, अपने ससुराल की कोई बात नहीं बताती। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी लड़की में इतनी अक्ल है कि वो एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रही है। यकीन करें, जो लड़कियाँ जिस तरह मैं हर दुनिया की हर औरत को अपने मियाँ से ये शिकायत होती है कि भाई तुम फौरन हर बार जाके अपनी माँ को बता देते हो हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है। लेकिन वो ये बात अंडरस्टैंड नहीं करती कि उसका मियाँ भी जो है वो भी प्राइवेसी डिमांड करता है। इट इज़ नॉट फेयर कि आप अपनी अम्मी को फ़ोन करके हर बात बता दें कि आज हमारे घर में ये पका था, आज मासी इतने बजे आई थी, आज हमने ये जोड़ा खरीदा, आज मेरी नंद के साथ ऐसा हुआ, और आप एक्सपेक्ट करें कि आपका मियाँ जाके ना बताए। जो लड़कियाँ और हर रोज़ अपनी अम्मी से फ़ोन पे बात करती हैं, दिन में 2-2 दफ़ा बात करती हैं और अपडेट करती हैं, उनके शौहर चाहे ये ना बोल पाएँ मुँह पे कि ये बात सही नहीं है, वो दिल में बहुत चिढ़े रहते हैं। फिर क्या होता है, शादी के 3 साल, 5 साल, 7 साल बाद जब वो बातें छुपाने लगते हैं या शेयर नहीं करते, तो उन लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है, आपने तो मुझे बताया नहीं, आपकी अम्मी ने तो मुझे बताया नहीं, आपने ये बात मुझसे छुपा कैसे ली? आप दूसरे कमरे में जाके क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि वो इतनी अपनी माँओं पे इमोशनली डिपेंडेंट होती हैं कि जब तक वो अपनी अम्मी को हर रोज़ की अपडेट ना दे रहे, उनके दिल को चैन नहीं आता। अब क्या है कि अम्मी जो है वो तो अपने घर में रह रही हैं, क्या पता किसी और शहर में रह रही हैं, क्या पता किसी और मुल्क में रह रही हैं, लेकिन वो मेंटली हर वक़्त आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते। होता क्या है कि जब आप उनको रियलाइज़ कराते हैं कि देखो, दिस इज़ एन अनहेल्दी डिपेंडेंसी ऑन योर पेरेंट्स, डू नॉट डू दिस, तो आप उनको बुरा लग जाता है। दे आर अनएबल टू सी कि हाउ दे आर सैबोटाजिंग एग्जैक्टली, देयर ओन मैरिटल रिलेशनशिप। फिर तो यही होता है ना कि सासें अपने बोलेंगी ना अपने बेटों से कि इसको बात मत बताना, ये तो फौरन जाके अपनी माँ को बता देगी। हाँ, और सदफ होता ये है कि मैं यही जो सदफ ने बात की ना कि जो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये हम बेटे और लड़की दोनों की माँओं के लिए कर रहे हैं। हम इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। मगर क्योंकि हम खुद लड़कियाँ हैं तो हम लड़कियों के मामले में ज़्यादा बोल सकते हैं। बट ये दोनों के लिए है कि जिनके बच्चे माँओं को हर रोज़ की आकर रिपोर्ट देते हैं, माएँ खुश ना हों। हमारे यहाँ क्या होता है, माएँ बड़ी खुश होती हैं। एक-दूसरे से कहती हैं, "हाय तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं बताती, तुम्हारी बेटी तुम्हें हर रोज़ की बात नहीं बताती।" तो जिस माँ की बेटी उसको नहीं बताती ना, तो वो बेचारी माँ ना लेस देन फील करती है कि हाय आई एम नॉट अ गुड पेरेंट, कि मेरी तो बच्ची मुझे हर दिन की रिपोर्ट नहीं देती। उस माँ को एक्चुअली खुश होना चाहिए। गुड जॉब, यू हैव रेज्ड एन इमोशनली इंडिपेंडेंट चाइल्ड। योर चाइल्ड इज नॉट इमोशनली डिपेंडेंट ऑन यू। योर चाइल्ड रीचेज आउट टू यू एज एन एडल्ट नाउ। यू विल ऑलवेज बी देयर मदर। ये माँ की तो बात कभी खत्म नहीं होती। मगर अब आपका बच्चा इतना मैच्योर हो गया है कि उसको पता है कि अब मेरा एक एडल्ट रिलेशनशिप है, इसके अंदर मुझे अपनी माँ से हर रोज की इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता यह है कि जिनके बच्चे हर रोज की उनको रिपोर्ट देते हैं, एडल्ट चिल्ड्रन, उन माओ को लगता है कि ओह वाओ, हम तो क्या स्टेलर किस्म की माएँ हैं, क्या हमारे माओ का हमारा कम्युनिकेशन है कि बच्चा हमें हर चीज बता रहा है, और लोग भी उनको रिवॉर्ड करते हैं इस बात से। तो दिस इज अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट। अगर आप अपने एडल्ट बच्चों की जिंदगी में इतने इन्वॉल्व हैं, दिस इज अ रेड फ्लैग।
आपको अपने दिस एडल्ट इज अ बच्चों की वेरी बिग जिंदगी रेड में फ्लैग। इन्वॉल्व हाँ, होना और होता क्या है कि चाहिए। आपको ऐसा नहीं, अगर आप इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल, आपको ऐसा नहीं लगता, आप हर रोज अपनी अम्मी से फोन पे बात करते हैं, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको क्या पता चलता है, अरे भाई आज लाइट चली गई, 12 घंटे लाइट नहीं है, ठीक है, ओ आज हमारा मोबाइल फोन जो है वो गन पॉइंट पे चोरी हो गया, हो आज तो इतने दिन से गैस नहीं आ रही, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इस किस्म की कोई बेहुदा कराची वालों को ही तो बात सुनने को मिलती है। अब आप जो है वो सुबह अपनी अम्मी से, सुबह मियाँ को ऑफिस भेज के, बच्चों को स्कूल भेज के, अपनी अम्मी से 1 घंटे आपने फोन पे बात की और आपने उनके सारे दुखड़े सुन लिए कि उनके साथ उनकी मासी नहीं आई, उनका वाटर टैंकर वाला भाग गया, उनकी बिजली काट के चले गए, उनके घर के आगे नाला उबल गया, हजार मसले हो गए, ठीक है। अब आपने जब उनकी कहानी सुन ली तो अब सारा दिन आपके जहन में वही बात घूम रही है। और जब आपके मियाँ घर आएंगे, आपके पास क्या बात है उनके करने के लिए, सवाल से क्या, हाय मेरी अम्मी की मासी भागी, हाय मेरी अम्मी का नाला उबल गया, या आप अपनी दोस्तों से मिलने जा रही हैं, आप अपने दोस्तों को बताएंगे हाय मेरी अम्मी के घर ऐसा हो गया वैसा हो गया। At what point are you going to cut your umbilical cord? You have to, for other relationships to grow, you have to, वरना फिर ये होता है कि मियाँ बीवी के बीच में डिस्टेंस आता शुरू होना होता ही होता है। अगर आपका मियाँ ऐसा है तो बीवी का हर वक्त मुंह फूला रहता है कि ये तो भाग के जाके हर बात अपनी माँ बहनों को बता देंगे, और अगर बीवी ऐसी है तो फिर यही होता है कि ओ माँ बेटे जो हैं वो तो कमरे में बंद होकर बात कर रहे हैं, बेसमेंट में बात कर रहे हैं, दरवाजा बंद करके बात कर रहे हैं, मुझसे बातें क्यों छुपा रहे हैं, आप अपनी अम्मी से क्या बातें करते हैं। हो सकता है वो कोई भी रिडिकुलस बात कर रहे हो, मगर हर शख्स इज, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर प्राइवेसी। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि जो बात आज यहाँ हो रही है वो फौरन 5 मिनट की बात कहीं और रिले हो जाए। और अब जो है ना, अब हमारे घरों में ना हम कहते ही हैं कि भाई हम बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज है, चलो नॉर्थ अमेरिकन फैमिलीज की बात कर लेते हैं, फैमिलीज अकेली रह रही हैं, लेकिन ये गैजेट्स की वजह से इतनी इंट्रूजन हो गई है आपके घर के अंदर के डे टू डे जो लाइफ की जो अपडेट्स हैं वो देना बहुत आसान है। एक जमाना होता था वो 3 मिनट या 6 मिनट की कॉल बुक होती थी, या आप खत लिखते थे, तो उसमें खत तो वैसे ही आप ज्यादा बातें नहीं लिखते थे कि वो किसी और के भी हाथ लग सकता था, रिटन चीज होती थी। अब तो ये है कि क्योंकि गैजेट्स हैं तो आपके पास पल पल की खबर देने का आपके पास मौका है, तो आपको बड़ा ख्याल रखना है कि आप अपनी लाइफ की कौन सी चीज की विंडो खोल रहे हैं। मुझे पता है सदफ, इसको मैं इससे भी relate की, तो अभी हम यहाँ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, कई दफा लोग कंप्लेन करते हैं कि अपनी सोशल लाइफ के ऊपर मैं कह देती हूँ कि लोग कहते हैं कि ओ लोगों ने, मुझे किसी ने ये कह दिया, ओ तुम बड़ा घूमती हो, तुम बड़ा ये करती हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू पुट आउट देयर। इफ यू आर पुटिंग, आपने जो चीज पब्लिकली प्रेजेंट कर दी ना, तो अब लोग उस पर कमेंट करेंगे। इसी की आप एग्जांपल लें, हम अपने पेरेंट्स को इस तरह नहीं समझते, वही वाली बात है ना, हम अपने पेरेंट्स को इतना पेडिस्टल पे बिठा कर रखते हैं, मगर दे आर आल्सो ह्यूमन। अगर आप अपनी डे टू डे बातें उनसे इस तरीके से शेयर करेंगे तो दे विल हैव कमेंट्स एंड फीडबैक ऑन इट व्हिच यू माइट नॉट लाइक। सो आप उनसे, उनको अपनी जिंदगी की और बातें करें, उनसे कभी अगर कोई एडवाइस लेनी है वो आप उनसे शेयर कर लें, लेकिन आप जितना अपने रिलेशनशिप को, अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को खुद कोर अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, जिसके अंदर क्यों कहा जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, अगर आप अपने मियाँ की इतनी बातें अपने अम्मा को बताएंगे तो फिर आपका मियाँ भी अपनी अम्मा को बताएगा, फिर आपको वो बात बुरी लगेगी। मगर बराबरी के इसके लिए, अंदर हाँ। जो, हाँ, पर आई थिंक इसके अंदर जो बात है ना, कि जो हम भाई बात करें ना कि जिन बिहेवियर्स को पॉजिटिव समझा जाता है मगर वो असल में नेगेटिव होते हैं, सो दिस इज अ वेरी प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट बिहेवियर, राइट? कि आप अपनी ओवर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो ओवर शेयरिंग किस लिए ड्राइव हो रही है, जैसे सदफ ने कहा कि जो माएँ हैं वो अगर बच्चों को शेम करती हैं या वो बच्चों को गिल्टी फील कराते हैं, राइट? तो माँ बाप भी अपने बच्चों को इतना गिल्टी ना करें, ठीक है, और अपने बच्चों को इतना उनको ये ना करे कि वो हमें अपनी ये बातें बताओ, इस चीज को अपनी वर्दीनेस का स्टैंडर्ड ना बना ले कि हमारा बच्चा जब तक हमसे ये बातें शेयर नहीं करेगा तो वी आर नॉट वर्दी। नो, दैट इज योर वर्दीनेस हैज नथिंग टू डू विद हाउ मच योर चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू, राइट? दैट हैज, यू हैव नाउ रेज्ड एन एडल्ट, दैट पर्सन इज, आप उनके हमेशा माँ बाप रहेंगे, यू विल बी दैट, यू नो दैट दे विल ऑलवेज कम टू यू फॉर एडवाइस। अगर उनको कोई मुश्किल लाइफ में डिसीजन होगी, यू आर ऑलवेज देयर, अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर देम। But your ideal gold standard goal should be that they are independent. आप आपस में बात करने की लाख और चीजें होती हैं, आप कोई शो डिस्कस कर लें जो हो रहा है, कोई मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस कर लें, जो आजकल कोई आपने अखबार में खबर पढ़ी उस पर बात कर लें, कोई पुरानी को बात कर लें, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट रादर देन कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स उनसे शेयर करने लगे। हाँ, और कमिंग बैक टू दिस, ये हमसफर वाला ड्रामा, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने नहीं दिखाया
कि karma got शाहजहां, दिस इज वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। और अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ऐसी खातून है जो हमारा शो देख रही हैं और आपकी अम्मी और आपके भाभी के ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो आई विल हाईली हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो एक ऑब्जेक्टिव माइंड और इससे सेकंड नजर डालें अपनी अम्मी और अपनी भाभी की सिचुएशन पे, और ये बात सोचें कि अगर आपकी अम्मी ने ही आपसे हर वक्त बोला कि ये ऐसा करती है, वैसा करती है, ये ऐसी है, ये वैसी है, तो अपना उनका फ़िल्टर हटाएँ और एक्चुअल रियलिटी देखने की कोशिश करें। हम ये बात अपनी शोज़ में बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि लव इज़ जस्ट वन इमोशन, ठीक है? ऑफ़ कोर्स, और मोहब्बत करना आपके हाथ में नहीं होता। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे पाकिस्तानी बेटों से जो अपनी माँओं को बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो उनके साथ अपने साथ नहीं रखते। बहुत दफ़ा आपने ऐसा सुना होगा कि अरे इनके 3 बेटे, इनके 5 बेटे, इनके 7 बेटे, कोई साथ रखने को तैयार नहीं है। हाँ, ये तो इनके तो बच्चे जो हैं वो छोड़-छोड़ के यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, बहुएँ नहीं रखती, बहुएँ नहीं रखती। दैट इज़ नॉट ट्रू कि उनको उनकी बहुएँ नहीं रखती। इट इज़ जस्ट दैट कि जब वो अपने बेटों के साथ रहती थी, तो उन्होंने इस लेवल के उस घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होते हैं कि उनके बेटे भी अंडरस्टैंड करते हैं ये बात कि हमारी अम्मी जो है वो आसान खातून नहीं है। और यही बहुत सीरियस मकाफात अमल होता है कि इन द एंड आप किसी घर में रह रहे हैं, मगर जो है लोगों की बोल चाल बंद है, सलाम दुआ बंद है, एक दूसरे का मुंह देखने के रवादार नहीं है, एक साथ खाना नहीं खा सकते। उनके बच्चे जो हैं वो एक पोर्शन में रह रहे हैं, नीचे दादी दादा रह रहे हैं, कोई आ नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। ये सब जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी और जॉइंट फैमिली सिस्टम की रियलिटीज हैं, ठीक है? एंड बट कार्मा इज वेरी सदफ, वेरी रियल। हाँ, बट सदफ आई विल से कि लेट्स टेक अ स्टेप बैक, राइट? कि जो ये कमेंट कर रहा है कि ओ इनके बच्चे हैं वो इनके साथ नहीं रहते, आप किसी पे कमेंट करना छोड़ दें, ठीक है ना? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं और सदफ सिचुएशन में है कि हमारे अम्मा अब्बा हैं, और अब अगर हमारे बच्चे भी 10 साल बाद हम भी सिचुएशन में होंगे, ठीक है ना? कि हमारे बच्चे एडल्ट हो रहे होंगे, आपको नहीं पता कि किसी एडल्ट बच्चे की जो लिविंग सिचुएशन है साथ रहने या ना रहने की, जैसे सदफ ने शुरू में बात की कि वो हो सकता है फाइनेंसिस की वजह से साथ रह रहे, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, या लोग मोहब्बत से साथ रह रहे, या लोग नौकरी की वजह से अलग हो गए, या माँ-बाप ने खुद अपनी जानबूझ के अपने बच्चों को अपने से अलग किया है। ये हर एक की फैमिली के डायनामिक्स इतने डिफरेंट हैं कि आप अब किसी पे कमेंट ना करें कि किसी के बच्चे उसके साथ रहते हैं, किसी के बच्चे उसके साथ नहीं रहते। ये प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप्स का मेयार नहीं है। हो सकता है कि दो लोग दो डिफरेंट घरों में रह के बहुत खुश हैं, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, दे आर हैप्पी लाइक दैट, ठीक है? हो सकता है दो लोग साथ रह के बहुत उदास हैं, या दो लोग साथ रह के खुश भी हैं। हर एक के सर्कमस्टांसेस इतने डिफरेंट होते हैं, फाइनेंसेस इस पे डिपेंड करती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इसका डिपेंड करती है, लोगों की वर्किंग सिचुएशन डिपेंड करती है। हो सकता है किसी की बहू ने खास तौर पे अपनी सास को या अपनी माँ को बुलाया है कि आप मेरे साथ रहें क्योंकि मुझे चाइल्ड केयर चाहिए। अब आप कह रहे हैं फला देखो जी इसकी अम्मा तो अपनी बेटी के साथ रह रही है। भाई बेटी और दामाद ने खुद अम्मा को बुलाया है कि हमें चाइल्ड केयर की जरूरत है। इतने हर एक के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, और ये जो एक मुझे लगा कि ड्रामे में हम सफर के एंड में जो उन्होंने बहुत नेगेटिव चीज दिखाई कि बच्चों का बाहर जाना, दे टुक इट एज अ पनिशमेंट, दिस इज वेरी रॉन्ग। बच्चे जो हैं दे विल डू हाँ। थिंग्स एडल्ट, सो किसी की भी लिविंग सिचुएशन पे कमेंट करना छोड़ दें। ये तो मेरा गोल्डन रूल है और सदफ, तो अगर मनी आप ये चाहते भी हैं तो बहुत आपको गलत है। यू जो जो मुझे लगता है इन्होंने दिखाया ही नहीं। आई फील लाइक दे शुड हैव बीन अ सीरियस सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर शाहजहां, बिकॉज कहीं भी चाहे रिलीजियस, चाहे नॉन सोशल, चाहे मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यू कैन नॉट मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर मस्कीन बच्चा हु अ डिपेंडेंट चाइल्ड एंड गेट अवे विद इट। ऐसा दुनिया में नहीं होता, ठीक है? चाहे वो, और उसके एंड आई हजार फॉर्म्स शी होती हैं, मगर ऐसा हाँ, नहीं शी होता वाज कि नॉट आप I want to say कि she was just not a, like she was not a good mother, she was not a good person also, right? तो हम यहाँ person की भी बात कर रहे हैं कि एक होता है कि एक if you are a bad person तो उसके अंदर भी आपको कोई repercussions मिलनी चाहिए। Bad mother के लिए तो हम ये कहेंगे कि जो उसके दोनों बच्चे थे, जो फरहान और जो उसकी बेटी रूमी थी, फरहान का ड्रामे में क्या नाम था, हमजा जो था, तो as Hamza's mother she was a bad mother because she obsessed over Hamza, right? उसके लिए Hamza was this कि मेरी सारी जिंदगी की जो कमियां हैं मैं उसको इस बेटे के थ्रू पूरा कर दूं, विच इज रॉन्ग। इट इज अ वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी चाइल्ड कि हाँ मेरी सास मुझ पर जुल्म कर रही है, मेरा मियां मुझसे बुरा है, तो अब मैं सारी मेहनत अपने इस बच्चे पे कर दूं क्योंकि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो मुझे इससे रिवॉर्ड मिलेगा। वेरी रॉन्ग, वेरी अनरियलिस्टिक विच इज एक्सपेक्टेशन एक्चुअली फ्रॉम सो एनी ट्रू। चाइल्ड, विच इज वेरी पाकिस्तान अनफेयर में ऑन दैट यही चाइल्ड। होता है।
यही होता है। बट सदफ शी वाज आल्सो वेरी बैड मदर फॉर रूमी, जो उसकी बेटी थी, जो उन्होंने दिखाया था। बहुत। रूमी की तो बात ही करो ना, इतने अगर अच्छा लड़का था तो खुद ही से अम्मा पापा शादी कर देते। अगर उसके अम्मा पापा भी आ गए, अमीर भी थे, अच्छे ठीक थे, वो तो कितनी अजीब सी बात थी। वो तो बहुत ही लगे सच सच फ्लॉट स्टोरी लाइन। बट शी वाज अ बैड रूमी इवेंट। लाइक अगर ये दिखाते ना कि रूमी किसी बहुत गलत लड़के को पसंद करती, फिर ज्यादा ठीक होता। अभी तक तो उसने अच्छे खासे लड़के को पसंद कर लिया, जिसके अम्मा पापा भी आ गए उसका रिश्ता लेने के लिए, क्योंकि रूमी वाज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। तो she was doing everything that she wanted to do because उसको उसकी अम्मी से attention नहीं मिल रही थी। तो she was a bad mother for both her children, right? और वो एक उसका obsessive सा उसका behavior था। तो she was a bad person also. So इसके अंदर हाँ। इतनी multiple layers थी कि आपने एक simple सा बस एक white brush फेर दिया आखिरी 5 मिनट में। I will say कि I did listen to the interview of the writer of the drama or also of the director. एंड बोथ वर, उन दोनों को इसका एंड बिल्कुल ठीक लग रहा था। वो दोनों मुझे लगा हाँ। कि जिस स्कूल ऑफ बिलोंग करते हैं वो एक बहुत ही वो स्कूल ऑफ थॉट है जो हम जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 90s या अर्ली 2000 का बॉलीवुड, जो एक जमाने में एक बड़ी मशहूर होती थी। ये जो फिल्में थी कि करण जौहर की फिल्में मशहूर होती थी, ये कभी खुशी कभी गम और इसके वन बिग फैमिली एवरीवन लिविंग टुगेदर। तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी है ना वो अभी तक उसी फ्रेम ऑफ माइंड में फंसे हुए हैं कि you know that 90s Bollywood, they don't realize that now the world has moved on from that. People are realizing the mental health challenges that children suffer at the hands of parents who are not good people. So अब दुनिया जो है वो बहुत वोक और आगे हो चुकी है। इवन आई वुड से इंडियन कंटेंट जो है जो हम बाकी नेटफ्लिक्स और प्राइम पे देखते हैं वो भी उससे इवॉल्व कर चुकी है। लेकिन हमारे कुछ जो राइटर्स और डायरेक्टर्स अभी तक उसी फ्रेम ऑफ माइंड में फंसे हैं। तो मुझे लगा कि जो डायरेक्टर था और जो राइटर थी, दे वर टोटली, इससे एक होता है ना बंदे को थोड़ी जिंदगी होती है, बंदा कहता है हाँ भाई हमने ऑडियंस की नीड्स के लिए या कमर्शियल नीड्स के लिए कर लिया। नो, दे वर एक्चुअली एथिकली एंड मॉरली दे वर सेइंग दिस इज राइट, यही होना चाहिए था। क्योंकि लोग बड़ा घबराते हैं ना, क्या आपके बूढ़े लोगों को या जिन लोगों को आपने घर का बड़ा दिखाया, आपके दिखाएं कि इन्होंने बुरा किया तो इनके साथ बुरा हो रहा है। ये सदफ बहुत ही एक वो बात आप बैकलैश, यू प्ले इट सेफ। हाँ, सदफ वो जो इंडियन फिल्म थी बागबान, जिसको हर माँ बाप ने, पाकिस्तानी जो माँ बाप ने अपने बच्चों को दिखाया है, ठीक है ना, कि ये देखो वो मूवी जो है, अब अगर तुम देखो, अच्छा सुन, तो हम डर के अपने माँ बाप के साथ देख, अब अगर इफ यू वॉच इट एज एन एडल्ट, वो एक क्या टेरिबल मूवी थी। जो है अमिताभ और वो जो हेमा मालिनी होते हैं, भाई आप इतने बड़े बैंक के आप एम्प्लॉई हैं, आप अपनी आपने रिटायरमेंट सेविंग क्यों नहीं की, ठीक है। दूसरा, आपके अगर इतने सेल्फिश बच्चे हैं तो आपकी पेरेंटिंग में बहुत गलती है। क्यों आपके बच्चे इतने आगे से सेल्फिश पैदा हुए हैं? नहीं, ऐसे घटिया तरीन बच्चे, इतने घटिया बच्चे कोई नहीं होते कि यार बाप की ऐनक टूट गई है उसको ऐनक नहीं दिला रहे, अलग अलग कमरों में रखा हुआ है। सो इट वाज सच अ फ्लॉड बॉलीवुड मूवी कि अब अगर वो लगे तो लोग तो उसको चीर फाड़ दें, लेकिन हाँ। लोगों हमारे यहाँ के अभी तक वो ही एक सेट वो चीज फटी हुई है कि यू नो जो बागबान थी कितनी पॉपुलर हुई थी हमारे यहाँ लाइक घरों में। But बहुत। while India has moved on from there, I feel our content creators have not moved on there. They are still क्योंकि showing हर चीज जो है parents ना, as हाँ, क्योंकि that God. सैडली इंडिया, हाँ, क्योंकि सैडली ब्राउन पीपल और स्पेशली मुस्लिम पीपल कल्चर ये है कि हर चीज जो है ना वो बच्चों के लिए सबक होनी चाहिए। देखो कुरान में लिखा है तुम उफ तक न करो, हर चीज बच्चों को दिखानी चाहिए, चाहे बच्चे बाय वर्च्यू ऑफ एज या बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। मतलब ये कि अगर आपने 19 या 20 साल की उम्र में आपकी शादी हो के आपका बच्चा पैदा गया हो गया, बस ऑटोमेटिकली आपको अकल आ गई। हालांकि ना आपने कोई पढ़ाई लिखाई की है, ना आपको कोई एक्सपोजर है, बस चूंकि आपका बच्चा हो गया तो अब आप सियानी हो गई हैं, अब आप समझदार हो गई हैं, अब आपको रुतबा मिल गया। लाइफ डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। हर चीज जो है वो बच्चों के लिए सबक क्यों है भाई? मुझे तो लगता है कि बागबान बूढ़े लोगों के लिए सबक होना चाहिए कि देखो भाई ये लोग इतने हैप्पी, इतने अच्छे थे, इनके बच्चे इतने बुरे निकले, तो तुम लोग भी सबक सीखो और अपने बुढ़ापे का खुद करो, बजाय ऐसे कि बच्चों को सबक सिखाया जाए कि अपने माँ बाप के साथ ऐसा करो। बूढ़े लोगों को क्यों नहीं अकल दिखाते कि जो लोग हमारी एज में अपने मिड 30s में, कि भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, अपनी स्टार्ट सेविंग अप फॉर योर रिटायरमेंट, व्हिच बाय द वे And इज why अ was this वेरी so गोरा unfair? कॉन्सेप्ट। गोरे लोग जो Why हैं were वो so कहते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी जिंदगी जिए, हम वी आर इंडिपेंडेंट, विल बी इंडिपेंडेंट बूढ़ा, हम खुद आखिरी वक्त तक खुद कमाएं खुद खाएं। ये नहीं कि बस बैठ जाएं और जो लड़का कमा के लेके आएगा उसी की सैलरी में से सालन पकेगा तो हम वो सालन खाएंगे। सदा
अब दूसरी बात ये कि अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग्स इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन स्किल। अगर आपके जैसे बागवान में आपके इतने कमीने बच्चे हैं, तो माँ बाप को पता ही नहीं है, वो बच्चे आपस में ये फैसला कर रहे हैं, दूसरे पे माँ बाप को फेंक रहे हैं, तुम रख लो, और माँ बाप दूसरे कमरे में बैठे कह रहे हैं, इतनी आपस में लड़ाई हो रही होगी, ये कौन हमें लेके जाएगा। हेलो, तुम्हें अपने बच्चों का नहीं पता। लाइक हम, जैसे मेरी अम्मी कहती है कि जो माँ बाप, लाइक आई नो, मैं बच्चे की शक्ल देख के पहचान जाते हैं, इसने पॉटी इसको आ रही है, इसको प्यास लग रही है, इसको ये हो रहा है। एंड मेरी अम्मी यही कहती है ना कि हमें बड़े होके भी माँ बाप को पता चलता है बच्चे की शक्ल देख के। आप कितने अनअवेयर हैं कि आपको अपने बच्चे की खसलत ही नहीं पता। इतनी खसलत तो आपको, और आपने पहले बहुत ही बुरी पेरेंटिंग कि आपने जो कहते हैं ना कि यार देयर इज सो मच लिटरेचर इस बात पे कि आपने अच्छे पेरेंट्स कैसे बनना है, उस बात के ऊपर कोई नहीं देता, ठीक है ना। सब ये बात करते हैं कि अच्छे बच्चे कैसे बनना है, पर अच्छे बच्चे बनाने के लिए पहले पहले आपको अच्छे पेरेंट्स बनना है। इसकी मैं सिर्फ एक छोटी सी लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ, अब तो जिसको साइकोलॉजी भी वो करती है, ये मौला अली का कॉल है कि जो पहले 7 साल है बच्चे की परवरिश के, उसमें बच्चे के गुलाम बन के रहो, ठीक है ना। बच्चे क्या हर उस, है ना, आप बी एट द बेक एंड कॉल ऑफ योर चाइल्ड, उसको वो नो इंडल्ज करो, उसको प्यार करो। 7 से 14 साल तक बच्चे को अपना गुलाम बना के रखोगे। अब आप उससे काम करवाएं, ठीक है ना। आप उससे कहें बेटा ये काम करना है, आपने ये करना है, आप ये करना है। उससे क्या होगा, पहले 7 साल में आपका बच्चे से रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। अब आप उस बच्चे को इंडिपेंडेंट करें, और 14 साल कर के दिया। बाद बच्चे हाँ। को अपना मुशीर बना लो। बच्चे को अपना मुशीर बना लो, 14 से 21 साल तक अपना मुशीर, और 21 के बाद अब वो बच्चा मुशीर का क्या मतलब है, आपने जो घर के, आप बच्चे को बिठाओ बेटा ये हमारा एडवाइसर। घर का, हाँ। हाँ, तो आप उसको इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कितने माँ बाप है जो ये करते हैं, छोटे बच्चों को इग्नोर करते हैं, बच्चे सिर्फ जीरो। टीवी देख रहे हैं, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, माँ बाप अपने कामों में लगे हुए हैं। उसके बाद जब वक्त आता है कि बच्चे की परवरिश करें, उस वक्त बच्चे को इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि अब बच्चा आपके हाथ में नहीं रहा है, तो बच्चे को कह रहे हो तो हम तुम्हें डिज्नीलैंड लेके जाएंगे, तुम फर्स्ट ग्रेड, ये क्या हो रहा है, दिस इज टोटली रॉन्ग। आपने बच्चे के साथ अपनी फाउंडेशन बिल्ड किया, और आपने देर इज नो, इग्नोर हार्ड वर्क। पाकिस्तान में तो स्पेशली बहुत ज्यादा देर इज एब्सोल्युटली नो, देर इज नो एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग टुगेदर। ठीक है, आपका बच्चा जो है वो 2:30 बजे स्कूल से आया, लेकिन आप अपने बच्चे को खुद होमवर्क भी नहीं कराते। ज्यादातर लोगों ने इवन होमवर्क और स्कूल के काम के लिए जो है वो ट्यूशन लगवाई हुई है। उसके बाद आपके बच्चे ने कुरान भी पढ़ना है, फिर आपका बच्चा जिद करता है कि भाई हम बाहर खेलने जाएंगे, या हम टीवी देखेंगे, और उसके बाद आपका काम ये है कि बस अब आप रात को खाना दें और सो जाए। एंड दैट इज इट, कि आप अपने बच्चे को, देयर इज, व्हाट आर यू डूइंग, देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि आप अपने बच्चे के साथ बाहर साइकिल चलाएं, उसके साथ बोर्ड गेम खेलें, उसके साथ रात को दिल की बातें करें, या मतलब व्हाट इज दैट वन थिंग। जब आपका बच्चा ग्रो अप हो जाएगा तो वो याद करेगा कि दिस इज द स्पेशल थिंग आई हैड विद माय मॉम, एंड दिस इज द स्पेशल थिंग आई हैड विद माय फादर। नो, डोंट लिव लाइक रूममेट्स। ठीक है, या ये होता है कि कितना ज्यादा ये कॉमन है कि ओहो इसको पॉटी ट्रेन करने का टाइम आया, कोई लड़की रख लो। ठीक है, ओहो इसको स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा, चलो भाई वैन लगा दो या ड्राइवर रख लो, या ये कि ये तो बड़ा मुश्किल है भाई ट्यूशन लगवा दो, या इवन रिलीजन कार ही साहब लगा दो। कि आप अपने बच्चे की क्या एक ऐसी चीज है जिसकी टोटल जिम्मेदारी आपने ली हुई है, वो क्या काम कर है रहे हैं ना, आप उसका। हम्म। ये वो काम है जब बच्चा आपका एडल्ट होके वो काम करेगा ना, तो उसको याद आएगा कि हाँ ये मेरी माँ मेरे साथ करती थी, राइट। कि जब हम स्कूल से आ और जा रहे होते थे तो हम ये बात आपस में करते थे, ठीक है ना। जब हम खाना मिलकर बैठ के टेबल पे खाते थे तो हम ये बात करते थे, यानी ये जिन चीजों को, या होमवर्क में मेरी अम्मी ने मुझे ये चीज सिखाई, जो हम जिन चीजों को पेरेंटिंग की बहुत डिफिकल्ट समझकर ऑफलोड कर देते हैं, उनसे ही जो है दैट इज वेयर द वीकनेस लाइज, और वहां आपका बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं डेवलप हो सकता। वो कहते हैं ना, बच्चे की छोटी छोटी बातें सुनो, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें निकलेंगी, और फिर वो आपको अपनी बड़ी बड़ी बात बताएगा। तो जब तक आप वो फाउंडेशन नहीं बिल्ड करेंगे, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स उस बच्चे का आपके साथ, मुझे किसी ने ना बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, उसने कहा कि जो पेरेंट्स कह देते हैं ना कि हमारे टीनेजर्स हैं, और वो कह देते हैं कि अच्छा हमारे साथ चलो, तो कहते हैं नो, एंड वी लाइक व्हाई डोंट यू वांट टू गो, तो कहते हैं नो वी जस्ट डोंट वांट टू गो। तो उसने कहा ये बच्चे ने कहाँ से सीखा है, ये बच्चे ने माँ बाप से सीखा है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वी फोर्स देम टू डू थिंग्स, वी लाइक डू दिस, एंड वो जब कहते हैं व्हाई नो यू हैव टू डू इट, वो पूछते हैं रीजन, वी डोंट, बिकॉज़ यू बियर योर पेरेंट्स, यू हैव टू डू इट। आपने ही बच्चे को, ये बड़ी एक सैड रियलिटी है कि आपके बच्चे का जो बिहेवियर है ना, वो आपके ही किसी ना किसी एक्शन का रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन है, इट्स अ आपके बच्चे का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, यस। मैं, तो आपने ही
वो बच्चे के वो सीड्स सो की हैं कि वो किसी बात का जवाब नहीं देगा, क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया, आपने उसको कहा नो यू हैव टू डू। अगर आप उस बच्चे को इज्जत देंगे, आप कहेंगे बेटा इस वक्त हम बाजार जा रहे हैं, हम ये चीजें करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, यू हैव टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड अवेयर पेरेंट्स। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह विदाउट रिस्पेक्ट ट्रीट करेंगे, दे विल नॉट गिव यू दैट रिस्पेक्ट। ये तो एक इतना बड़ा टॉपिक है, बल्कि जिसके ऊपर वी शुड आल्सो, आजकल ड्रामा शुरू है पिंजरा। ओह माय गॉड, आई वॉच दैट ड्रामा, मेरा दिल ऐसे हो गया। मैं सोच रही थी कि इतना अच्छी बात है, देव स्टार्टेड अ टॉपिक ऑन पेरेंटिंग, माँ बाप के एक्शंस पे बच्चों से क्या इफेक्ट होता है, मगर उसमें उन्होंने बच्चों की पेन दिखाई है। तो आई फील लाइक सदफ, वो तो हम लाइक, आर यू वाचिंग पिंजरा? No, I cannot. No. यू कैन। अच्छा, यू थिंक इट्स टू बच्चे पे सैड? हाँ, या बहुत सैड है। I know what you mean, like मुझे भी ना छोटे बच्चे पे बहुत तरस आता है, but सदफ I feel के good job, you know, of doing this drama with such a good cast, like with so much attention, and I hope people watch it because it just shows पेरेंट्स के एक्शंस जो हैं वो बच्चे की साइकी पे क्या करते हैं। बिकॉज इन द एंड पेरेंट्स एज अ हेल्दी माइंड पेरेंट, हम हेल्दी माइंड पेरेंट की बात करें, आप क्या चाहते हो? आप अपने बच्चे की वेलबींग चाहते हो। वेलबींग में उसकी फिजिकल वेलबींग, उसकी मेंटल वेलबींग, उसकी स्पिरिचुअल वेलबींग शामिल है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट एनी पेरेंट वांट्स। बट जो आप अपने प्रेशर डालते हैं ना बच्चे के ऊपर, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से, उससे बच्चे पे क्या असर पड़ता है। तो सदफ, अगर आप में हिम्मत हो तो आप वो ड्रामा देखें। आई फील लाइक इट्स अ वेरी गुड लेसन। अच्छा, और इन द एंड मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट बाय एनी ऑफ चांस कि अगर सबा हमीद या वसीम अब्बास हमारी ये वीडियो देखें, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बस कर दें। मतलब इतनी क्या मजबूरी है आपको, आपने इतनी कौन सी मॉर्गेजेस ली हुई है, कितने एसी लगाए, कितने बिजली के बिल देने, कौन से क्रेडिट कार्ड भरने, जब एक के बाद एक जालिम सास ससुर और माँ बाप का रोल पे रोल किए जा रहे हैं, इतने की आपको पैसे की जरूरत है। बस कर दें। सालों हो गए, सालों हम बच्चे थे तो ये लोग अब वो जुल्म कर रहे थे, अब हमारे बच्चे जवान होने को आए। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वसीम अब्बास जाए, जो टोन उसकी जिंदगी गुलजार है में थी, जिसपे वो चीख रहा होता था, उसी टोन में वो इस ड्रामे में भी चीख रहा था। और जिस टोन में ये सबा हमीद जैन वो हिरामानी पे चीख रही होती थी, गलती में इसी टोन में वो हाला पे भी चीख रही होती, बल्कि एक दो कदम आ गई थी कि हाथ पैर मरोड़ रही है उसके। ये मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये इन लोगों ने क्या ठेका लिया हुआ है जालिम सासू सर बनने का। हाँ बिल्कुल वही और हर ड्रामे में समीना अहमद जो है वो गरारा पहन के बैठ जाती हैं और वो एक अम्मा बी का रोल करती हैं। लाइक इट्स टू मच। और मुझे लगता है अब कैरिकेचर्स बन गए। सर रमजान के भी ड्रामे, जब से ये सुनो चंदा पॉपुलर हुआ है, जिसमें ये नादिया अफगान ने एक लाउड हीरो की माँ का कैरेक्टर प्ले किया है, एवरी सिंगल ड्रामा हैज टू हैव अ लाउड पंजाबी आंटी। समटाइम इट्स नॉट इवन फनी। हाँ, and this is just like you know, lack of creativity, doing what is convenient. पीछे वो जो काला डोरिया है, it is like a क्या मजाक है, caricature, जैसे तुमने कहा कि no one wants to watch it because you know वो ही राइटर ने वो ही बिल्कुल चीज you know बस churn out करके फेंक दी है। Even still some people are watching it, 1 million views आते हैं उसके हर एपिसोड के ऊपर, because I think वो जैसे वो बच्चा नहीं होता, वो बार बार रील्स ऑन द बस देखता रहता है, तो बड़े भी ना उनको वही आदत हो गई है, बार बार वही देखते रहो। ट्रू। है ना? चलो, थैंक यू सो मच सदफ फॉर योर टाइम, एंड वी होप वी ऑलवेज आंसर योर क्वेरी सदफ। और मैं हमेशा, अगर आप चाहें तो आप हमें फीडबैक डीएम भी कर सकते हैं, अगर आप इसको प्राइवेट रखना चाहें। ज्यादातर हमें फीडबैक डीएम में ही आती है, डायरेक्ट मैसेजेस में। तो आप लोग जरूर हमें सजेस्ट करें आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम बात करें, एंड वी ऑलवेज पिक योर टॉपिक्स, and do subscribe to our channel, and thank you so much Sadaf, thank you so much everyone for watching. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। इसको ऑफ कर दो।